दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सुनील भाई ये क्रेडिट स्कोर के ऊपर वीडियो बनाओ कि कैसे हम जो हमारा सिबिल स्कोर है उसको फ्री में चेक कर सकते हैं। और कई सारे कॉमन क्वेश्चंस भी यहाँ पे लोगों के माइंड में आते हैं कि जैसे अगर हम बार बार अपना सिबिल स्कोर चेक करते हैं तो क्या उससे हमारे क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट पड़ता है, तो ये इंपैक्ट जो है वो कौन सी सिचुएशन में आता है और इस तरह के जो और भी कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए आज के टाइम पे ऑनलाइन बहुत सारी थर्ड पार्टी एप्स एंड वेबसाइट्स हैं जो ये क्लेम करती हैं कि वो आपको फ्री में आपका सिबिल स्कोर जो है वो कैलकुलेट करके देंगे, लेकिन आपको थर्ड पार्टी के चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप सिबिल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे साल में एक बार अपना क्रेडिट स्कोर फ्री में चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं और इस पूरे प्रोसेस को मैं आपको शो करता हूँ। वेबसाइट पे आने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। सिंपली आपको यहाँ पे गेट फ्री सिबिल स्कोर पे क्लिक कर देना है। अपने अकाउंट को क्रिएट करने के लिए सिंपली जो हमसे इन्फॉर्मेशन मांगी है उसको हम फिल कर देंगे। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन में आपको आईडी के टाइप को सिलेक्ट करना है कि जिससे आप यहाँ पे लॉगिन करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आपको पैन नंबर का ऑप्शन दिया गया है, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सूट करता है उस हिसाब से आप यहाँ पे अपनी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पैन नंबर को चूज़ कर लेता हूँ। डिटेल्स को एंटर करने के बाद हम यहाँ पे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये हमसे ओटीपी यहाँ पे मांगेगा, तो सिंपली हम ओटीपी को एंटर करके कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपसे पूछेगा कि क्या आप अपने डिवाइस को यहाँ पे पेयर करना चाहते हैं। तो अगर आप इसको अपने पर्सनल कंप्यूटर से या पर्सनल डिवाइस से एक्सेस कर रहे हैं तो आप यहाँ पे येस सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप साइबर कैफे या फिर किसी और के डिवाइस से आप एक्सेस कर रहे हैं तो आपको नो के ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है और सिंपली हम यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है। तो हम यहाँ पे डैशबोर्ड पे जाना है। तो डैशबोर्ड पे जाते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे ऊपर हमें हमारा जो क्रेडिट स्कोर है वो यहाँ पे शो कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड करने के लिए ऊपर प्रिंट रिपोर्ट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और आपकी जो पूरी क्रेडिट रिपोर्ट है वो यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी, जिसमें आपकी अलग अलग तरह की डिटेल्स यहाँ पे रहेंगी। जैसे जो भी आपके नाम पे लोन वगैरह है उसकी डिटेल्स, अगर आपकी कोई ईएमआई डिफॉल्ट हुई है उसकी डिटेल्स, आपके सिबिल स्कोर पे जितनी भी इंक्वायरीज हुई हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब देखिए जो सिबिल स्कोर है ये मेनली कैसे डिसाइड होता है, जितने भी आप लोन्स वगैरह लेते हैं उनका आप किस तरीके से रीपेमेंट करते हैं, कैसे जो है आप अपने ईएमआईज का पेमेंट करते हैं, क्या उसमें कोई डिफॉल्ट तो नहीं रहता है, और अगर आप किसी भी तरह की क्रेडिट फैसिलिटी यूज करते हैं जैसे क्रेडिट कार्ड तो कितना आप क्रेडिट लिमिट यूज करते हैं, उसका कैसे रीपेमेंट करते हैं। तो इनका जो इम्पैक्ट है इस क्रेडिट स्कोर पे पड़ता है, इनसे ही जो है ये क्रेडिट स्कोर कैलकुलेट किया जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लो ऐसा कोई इंसान है जिसने आज तक लोन लिया ही ना हो, ना ही वो क्रेडिट कार्ड यूज करता, मतलब आज तक उसकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री रही ही ना हो, तो अगर कोई भी क्रेडिट हिस्ट्री यहाँ पे नहीं रही है तो आपका क्रेडिट स्कोर यहाँ पे आएगा -1। और अगर आपकी लास्ट 6 मंथ से कम की क्रेडिट हिस्ट्री है तो भी आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 0 रहेगा। यानी एक एक्चुअल सिबिल स्कोर के लिए एलिजिबल होने के लिए आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो 6 महीने से ज्यादा होनी चाहिए। और अगर आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं रही है और आप यहाँ पे आके अपना सिबिल स्कोर चेक करेंगे तो आपको इस तरह का पेज यहाँ पे शो कर दिया जाएगा कि आपका कोई भी डेटा इनके पास यहाँ पे नहीं है जो बैंक्स की तरफ से सबमिट किया गया हो। अब बात करते हैं उस सवाल के बारे में जिसमें बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन रहती है कि क्या बार बार हमारा क्रेडिट स्कोर चेक करने से क्या हमारे क्रेडिट स्कोर की वैल्यू कम होती है। तो देखिए जो क्रेडिट स्कोर इंक्वायरी होती है वो 2 टाइप की होती हैं, हार्ड इंक्वायरी एंड सॉफ्ट इंक्वायरी। तो जब आप बैंक से लोन लेने जाते हैं या किसी भी टाइप की क्रेडिट फैसिलिटी लेने जाते हैं तो बैंक जो है वो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट को एक्सेस करता है ये चेक करने के लिए कि क्या आपका क्रेडिट स्कोर उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है, क्या आपकी क्रेडिट हिस्ट्री रही है, जिससे वो तय करता है कि आपको लोन देना है नहीं। तो इस तरह की जो इंक्वायरी होती है उसे हम हार्ड इंक्वायरी कहते हैं। और अगर इस तरह की इंक्वायरी बार बार की जाती है, यानी कि अगर मान लीजिए आपका एक जगह से लोन रिजेक्ट किया बैंक ने और आप दूसरे बैंक के पास बार बार जाते हैं, फिर तीसरे बैंक के पास जाते हैं, तो इससे क्या होगा, आपके क्रेडिट रिपोर्ट की बार बार जो है हार्ड इंक्वायरी यहाँ पे की जाएगी, जिससे आपके सिबिल स्कोर पे यहाँ पे इंपैक्ट पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें सॉफ्ट इंक्वायरी की, तो जैसे अगर हम खुद अपने क्रेडिट स्कोर यहाँ पे चेक करते हैं जैसे हमने अभी किया, तो इसे हम बोलते हैं सॉफ्ट इंक्वायरी। तो इससे हमारे सिबिल स्कोर पे कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ता है, चाहे आप कितनी बार चेक करें। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पे कि भाई जैसे हमने अभी बात की कि अगर आपकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आपका यहाँ पे सिबिल स्कोर जो है वो 0 रहेगा या -1 रहेगा। तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि बिना लोन वगैरह लिए आप अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सकें? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्रेडिट कार्ड यहाँ पे नहीं लेना चाहते हैं या एलिजिबल नहीं है, तो वो किस तरीके से अपने क्रेडिट स्कोर को यहाँ पे इंप्रूव कर सकते हैं? तो इसका एक तरीका होता है सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड। जी हाँ, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड में आपको जो क्रेडिट कार्ड है वो आपके बैंक फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट मिलता है और इस टाइप के सिक्योर्ड कार्ड की जो टर्म्स होती हैं वो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड से अलग होती हैं। तो इस तरह का सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड यूज करके एंड उसकी टाइमली पेमेंट करके आप अपना बहुत ही अच्छा सिबिल स्कोर बिल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि कैसे हम अपने सिबिल स्कोर को यहाँ पे सिबिल की ऑफिशियल वेबसाइट पे फ्री में चेक कर सकते हैं, और सिबिल स्कोर से रिलेटेड कुछ कॉमन क्वेश्चंस को भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। तो गाइस एज अ जागरूक इंडिविजुअल हमें अपने क्रेडिट स्कोर को टाइम टू टाइम चेक करते रहना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी क्रेडिट रिपोर्ट में कोई मिस्टेक वगैरह हो जाती है तो उसे चेक करके हम टाइमली उसे यहाँ पे ठीक करा सकते हैं। और क्रेडिट स्कोर चेक करने से हमें पता चलता रहेगा कि अगर हमारा क्रेडिट स्कोर कम है
तो हम उसे इंप्रूव करने के स्टेप ले सकते हैं। तो दोस्तों जो क्रेडिट स्कोर की नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम प्रैक्टिकल वे में समझेंगे कि कैसे हम जो अपने क्रेडिट स्कोर को इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। आज की वीडियो में इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।